जिसकी रगों में, वो कहते ना मैं रगों में दौड़ने फिरने का कायल नहीं, मैं जो आंख से ना टपका लहू किस काम का। जो लोग जज्बे के साथ जीते, शायद कहीं यहाँ एक सिलेक्ट बच्चा बोलता है कि मैं उधर था, आज मैं इधर हूं। तो कहीं बंद मुठियां होती हैं, कहीं रोंगटे खड़े होते हैं, कहीं कस्में खाई जाती हैं, आंखों में पानी आता है और वो कसम खाता है कि 4 जुलाई को हम भी ऐसा कहेंगे। सबसे पहले 11th क्लास की बात हम करें। एक बच्चा 10th पास करता है, बात वहां शुरू करता हूं गार्जियंस। जब एक बच्चा 10th पास करके 11th क्लास में आता है, उसके सामने 2 रास्ते होते हैं। आज एक फाउंडेशन रास्ता है, फाउंडेशन के भी 2 रास्ते हैं, सीधा फाउंडेशन या पहले स्कूल की फाउंडेशन। सीएलसी हमेशा नए रास्ते बनाती है, सीएलसी हमेशा एक मुकाम पे जाती है अपना रास्ता बनाते हुए। एक बात कहना चाहूंगा, तो जब बच्चा 10वीं पास करके 11वीं में आता है, हिंदुस्तान की करीब करीब कोचिंग्स उनको आते ही आईआईटी या मेडिकल का शुरू करती है फाउंडेशन। मैं उसको एक मजाक मानता हूं कि 10वीं गांव से पढ़ा हुआ लड़का किसी भी कीमत पर जून जुलाई में आईआईटी या मेडिकल लेवल की स्टडी करने का उसका कैलिबर नहीं हो सकता। तो पहले सीएलसी उनको स्कूल लेवल पढ़ाती है और स्कूल लेवल अपना खुद का रखती है। सीएलसी जहां भी है अपने खुद की स्कूलें हैं। जोधपुर रेड रोज के नाम से खुद का स्कूल है सीएलसी का, जहां पिछली बार 4थी मेरिट आई। अलवर लिटिल एंगल्स के नाम से खुद का स्कूल है। बीकानेर आदर्श विकास बोर्ड के नाम से खुद का स्कूल है। सीकर में हमारे 2 स्कूल हैं, एक स्कूल शहर के बाहर बोर्डिंग स्कूल, बीआर शिक्षण संस्था, विद्या मंदिर के नाम से, केवीएम के नाम से। जून से लेके नवंबर तक या यूं कहूं 6 दिसंबर तक हम उनको पहले केवल स्कूल पढ़ाते हैं। शुरू में बच्चे इसका विरोध भी करते हैं, कुछ गार्जियन विरोध करते हैं। कौन से बच्चे गार्जियन? जिनके किसी के जानकार किसी दूसरी संस्था में तैयारी करते हैं, विशेष रूप से कोटा से कहूं, जो आज कंपटीशन सीएलसी का है तो कोटा से है, तो वहां सीधा शुरू करते हैं फाउंडेशन। बट वहां का बच्चा फाउंडेशन पकड़ सकता है कि मेरे पास 90% के ऊपर 10 बच्चे हैं, वहां 90% के ऊपर 1000 बच्चे हैं, इसे 1000 पकड़ने वाले, मेरे पास 10 पकड़ने वाले हैं। तो हम लोग पहले स्कूल देते हैं। 6 दिसंबर तक हमारी स्कूल का सिलेबस एक बार कंप्लीट होता है। हर अल्टरनेट संडे टेस्ट होता है, टेस्ट की रैंक डिस्प्ले की जाती है, 100 से 125 बच्चों को मेडल दिया जाता है। फिर दिसंबर में उनकी अर्धवार्षिक परीक्षा होती है और 1 जनवरी से हमारा शुरू होता है फाउंडेशन, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। 4 अप्रैल तक 11वीं क्लास के बच्चे को 11वीं 2 बार पढ़ा दी जाएगी, नोट्स के साथ, डीपीपी के साथ, प्रैक्टिस शीट के साथ। एक बार स्कूल लेवल पे, दूसरी बार आईआईटी या मेडिकल लेवल पे। 4 अप्रैल को हमारा 11th 2 बार खत्म हो जाएगा, उसके बाद एनुअल एग्जाम होगा। तो जिन गार्जियंस के बच्चे भी 11th पढ़ रहे हैं वो इस बात पे ध्यान दें, अप्रैल में एनुअल एग्जाम होगा। एनुअल एग्जाम के बाद 4 या 5 दिन की छुट्टी करके 1 मई से 12वीं शुरू कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे 11वीं से 12वीं में आएंगे, अब उनकी बात कर रहा हूं मैं, 1 मई से 12वीं शुरू कर दिया जाएगा। उस 1 मई के बैच में 2 प्रकार के बच्चे आते हैं हमारे। एक हमारे वो बच्चे जो 11वीं से 12वीं में आते हैं, या दूसरे वो बच्चे जो 11वीं कहीं और पढ़ के और हमारी 12वीं में आते हैं। 1 मई से एक बैच शुरू होगा। 15 अगस्त को स्कूल लेवल का सिलेबस एक बार कंप्लीट होगा। 17 अगस्त को हमारे गुरुदेव का बर्थडे है, उस दिन से हम लोग उनका 12वीं शुरू करेंगे फाउंडेशन। तो ठीक 6 दिसंबर तक चलेगा। फिर वही दिसंबर में हाफ ईयरली एग्जाम आएगी, जनवरी में उनकी डेली टेस्ट सीरीज चलाएंगे, फरवरी में उनकी सब्जेक्टिव डेली टेस्ट सीरीज चलेगी और मार्च 2011 में वो अपनी बोर्ड का एग्जाम देंगे, अप्रैल में आईआईटी और मेडिकल का एग्जाम देंगे। अब जो बच्चे बाहर से 12वीं पास करके 11वीं पास करके आते हैं, सेम व्यवस्था उन पर लागू होती है। उसके बाद टारगेट बैच, जो कोचिंग के मूल बैच होते हैं। तो 12वीं पास करके जो बाहर से बच्चा आता है उसको हम टारगेट कोर्स बोलते हैं, 13वीं क्लास बोलते हैं। उनकी पूरे सिलेबस के 15 टॉपिक बने हुए होते हैं। हर 2 सप्ताह में एक टॉपिक पूरा होता है। उसका संडे को एक संडे छोड़ के टेस्ट होता है, फिर उसकी रैंक बनती है, उस बच्चे को मेडल दिए जाते हैं। इस तरह चलते चलते दिसंबर तक हम 65% सिलेबस कंप्लीट करते हैं हमारा। फिर 65% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्लास रोकते हैं और 20 दिन जो हमने 65% पढ़ाया उसके टेस्ट करवाते हैं। 1 दिन टेस्ट, 2 दिन छुट्टी, फिर टेस्ट, 2 दिन छुट्टी, जिसको हम बोलते हैं महायज्ञ, जिसको बोलते हैं सेमी मेजर टेस्ट। मेरा बच्चा 65% सिलेबस आज के दिन, मेरे टारगेट का बच्चा 65% सिलेबस रिवीजन करके पूरा करके अपने सिलेबस को एंड करने जा रहा है।